दिल का जिक्र जब आता है तो काफ़ी सारी फिल्में, काफ़ी सारे गाने आपके दिमाग में ऐसे आने लगते होंगे। लेकिन जितनी फिल्में दिल शब्द के ऊपर बनी हैं, जितने गाने दिल शब्द के ऊपर बने हैं, उससे ज़्यादा बीमारी है। ये हम गौर करते हैं, देखते हैं, लेकिन इसके भीतर जा कर के कभी ये नहीं सोचते कि ये कितनी गंभीर बीमारी है, इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और इससे कैसे बचा जाए। अब इन सारे चीज़ों के लिए हाईटेक में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और डॉक्टर हाईटेक के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस लिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान काफ़ी सारी बातें हुई और मुख्य उद्देश्य था 29 सितंबर 2022 विश्व हृदय दिवस है। आपको शायद पता नहीं होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया कि 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस है। मेरे साथ दो डॉक्टर्स हैं और अच्छे एक्सपर्ट, इनसे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं 29 सितंबर को हाईटेक हॉस्पिटल में और किन चीज़ों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और किन किन चीज़ों को लेकर के एहतियात बरते जा सकते हैं, क्योंकि हम बस ऐसे ही चल पड़ते हैं आवारा हूँ की तरह, लेकिन अपने दिल का भी ध्यान रखना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? सर, मैं डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता, यहाँ कार्डियक सर्जन के हैसियत से कार्य कर रहा हूँ, साथ में मेडिकल सुप्रिंट भी हूँ। 29 सितंबर का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसको हम विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाते हैं, हमारा थीम ये है कि हम हर व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। सामान्यतः देखा गया है कि हार्ट के रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उसके इन्वेस्टिगेशंस खर्चे काफ़ी महंगे होते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य इस पर्टिकुलर डे पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और हमने जो पैकेज भी रखा है वो बहुत ही कम रखा है, जिसमें टेस्ट जो इम्पोर्टेंट हार्ट के लिए है, बहुत ज़रूरी है, वो टेस्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। साथ ही साथ वो टेस्ट के साथ परामर्श भी करने के लिए, और उसके बाद अगर किसी को कोई इलाज की ज़रूरत पड़े उसे भी रियायती दरों पे हम प्रोवाइड करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो नौजवान युग है हमारे यहाँ, जो कि कई चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे स्मोकिंग हुआ, तंबाकू का सेवन हुआ, शराब पीना, इसके बारे में उनको जानकारी दें कि कितना हानिकारक है। ये एक प्रिवेंशन का तरीका। लेकिन अगर बीमारी हो भी गई तो हम चाहते हैं कि उसके लक्षण आने के पहले उसको पकड़े, और ये सारे टेस्ट्स के द्वारा हम बता सकते हैं। जैसे किसी का लिपिड प्रोफाइल बढ़ा है तो हमें क्या करना है, आगे उसका सलाह देंगे। ईसीजी में कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो क्या उसको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, इस परामर्श के लिए भी हम देंगे। यानी कि अचानक मौत ना आए उनको, इसके लिए हम उनको सतर्क करना चाहते हैं, और इस सतर्कता को मैक्सिमम जनता तक पहुंचाने के लिए हमने ये रिड्यूस्ड पैकेज जो 599 रुपये का रखा है, जो आमतौर पर कम से कम 2,500-3 हज़ार का होता है, इसको हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठाएं, विशेषकर यंग जनरेशन। साथ ही साथ अगर फैमिली हिस्ट्री उनकी बहुत स्ट्रांग हो तो हम उनको भी एडवाइस करेंगे कि आप भले अभी ठीक हों लेकिन ये टेस्ट करवा लीजिए। अगर सब नॉर्मल है तो ऊपर वाले की क्या टेस्ट होंगे सर उसमें? इसमें कुछ ब्लड के टेस्ट होंगे, जैसे लिपिड प्रोफाइल हुआ, ईसीजी है, इको अगर ज़रूरत है, इको में हमको डाउट हो रहा है कि इको करना ज़रूरी है तो इको टेस्ट भी होगा, और दौड़ते हुए जो एक्सरसाइज करते हैं जिसको ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, अगर मरीज उसके लिए सूटेबल है तो उसको हम ज़रूर उनको एडवाइस करेंगे। ये सारे टेस्ट आमतौर पर महंगे होते हैं, लेकिन हमने उसको एक कंपाइल किया है एक स्मॉल पैकेज में, जिससे वो इस टेस्ट का फ़ायदा उठा सके और साथ ही उनका इलाज का तरीका भी जान सके। इस पर्टिकुलर डे में हमने ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दिन इम्पॉर्टेंट है, बट इस दिन का हम इसको मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि आइए आप इसका फ़ायदा उठाइए, जिससे भविष्य में आपको कोई बीमारी ना हो। उनको और कोई मेडिकल एडवाइस चाहिए हार्ट के रिलेटेड तो वो भी उसकी हमारे पास इंतज़ाम है। डाइट रिलेटेड फैक्टर्स हो तो डाइटिशियन भी है। तो ये एक संपूर्ण जानकारी इस दिन हम मैक्सिमम लोगों को देना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। हमारे साथ एक और डॉक्टर हैं। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर आकाश बख्शी हूँ। डॉक्टर आकाश, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी जैसे खबरें आई थी कि काफ़ी सारे जैसे यंग एक्टर्स, सिंगर स्पॉट पे ही ख़त्म हो गए, बाद में पता चला कि अटैक था। इस तरह से बहुत सारे ऐसे रेशियो बढ़े हैं यंग जनरेशन में। एक तो पूरी तरह से रूटीन ख़राब हो गया है, उठने का, सोने का, बैठने का, काम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बोझ, इस तरह की चीज़ें भी रहती हैं। किस तरह से मेंटेन किया जाना चाहिए? अगर एक यंग जनरेशन को आप अगर बताएंगे तो क्या, कैसे बताएंगे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जो आपने कहा, बेसिकली जो हार्ट की बीमारियां हैं,
जो सडन स्पॉट पे ख़त्म होना, ये हार्ट की बीमारियों का वर्स्ट फॉर्म है। सबसे सीरियस कि सडन कार्डियक डेथ हो गई। कोई नहीं चाहता सडन कार्डियक डेथ हो, हम भी नहीं चाहते। उसके पहले की जो स्टेजेस होती हैं, जो हमारे पास सिम्टम्स आने शुरू होती हैं, वो हमको समझना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम उस स्टेज तक पहुँचे ही नहीं, जो रोकथाम के उपाय हम उसको समझें। जो सर ने बताया, रोकथाम के उपाय के लिए एक तो हमको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। लाइफ स्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम तुरंत कर सकते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बंद करें। टोबैको लेते हैं किसी भी फॉर्म में, मतलब कुछ लोग का ये लगता है कि मैं तो गुड़ाखू घिस रहा हूँ, उससे क्या होता है, नहीं, वो भी हार्मफुल है, उसको भी बंद करना है। अल्कोहल अवॉइड करें। एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज चालू करें। मिनिमम बेसिक एक्सरसाइज होती है डेली वॉक, 35 से 40 मिनट की वॉक, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। मोटापा है, मोटापा कम करने की कोशिश करें, और खाने पीने में हरी सब्जियां, ताज़े फलों की मात्रा बढ़ाएं। ये हमारी तरफ से कुछ प्रोफाइलेक्टिक स्टेप्स हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां हो जाती हैं जो हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती हैं, जैसे शुगर हो गया। अगर शुगर है, अगर प्रॉपरली कंट्रोल है, तो हार्ट अटैक का रिस्क उतना ही होता है जितना एक सामान्य पॉपुलेशन में है। अदरवाइज़ शुगर के मरीज को हार्ट की बीमारी होने का रिस्क ऑलमोस्ट 40 to 50% टाइम्स ज़्यादा होता है। सिमिलरली अगर बीपी का प्रॉब्लम हो चुका है तो बीपी हमको अच्छे से कंट्रोल करना है। बीपी कंट्रोल होगा तो हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस कम पड़ेगा, तो हार्ट अटैक से काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है तो कोलेस्ट्रॉल की हम दवाइयाँ लाएं, डाइट में जो नेसेसरी चेंजेस हैं उसको करें, तो हम हार्ट अटैक के चांसेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी प्रोफाइलेक्टिक स्टेप्स हैं, प्रिवेंटिव स्टेप्स जिसकी हम बात करते हैं, एक हद तक हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर देते हैं। 0% कोई नहीं कर सकता। अब अगला स्टेप आता है कि अगर हो गया, सारा हमने किया, उसके बाद भी हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ रहती है हमारी जो मेडिकल साइंस में प्रिवेंशन, पहला स्टेप हुआ। दूसरा अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि हम अर्ली सिम्टम्स को तो समझें, बीमारी के बारे में हमारी को समझ होनी चाहिए। तो जो हार्ट की बीमारियों का हमने क्या बताया, हार्ट की बीमारियाँ कई किस्म की होती है। जो सबसे ड्रेडेड बीमारी है हार्ट अटैक, जैसे हार्ट के वॉल में खराबी हो सकती है, हार्ट की मसल्स में खराबी हो सकती है, हार्ट की एक झिल्ली होती है उसमें प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन वो एक अलग कैटेगरी है। वो हार्ट की टोटल बीमारियों का मुश्किल से 15-20% लोगों को होती है। 80% हार्ट अटैक होते हैं। तो हार्ट अटैक का जो स्पेक्ट्रम की हम लोग बात कहते हैं, सबसे पहला होता है कि अगर कोई नॉर्मल जो चलना फिरना शुरू करते हैं उसमें कोई तकलीफ़ हो रही है, जैसे छाती में दर्द हो गया, सांस फूलना हो गया, थकान लगना हो गया, ये अर्लीस्ट सिम्टम्स होता है हार्ट के प्रॉब्लम का, जब ब्लॉकेज ग्रेजुअली होना शुरू होता है। आमतौर पे गड़बड़ी यहाँ पे होती है, प्रॉब्लम हो रहा है, लोग मान लेते हैं अरे आज मैंने ज़्यादा काम कर दिया होगा, मेरी उम्र बढ़ रही है, थोड़ा थक गया होगा, आज ज़्यादा खा लिया होगा, इग्नोर कर दिया हमने। ये पहला स्टेज रहता है जिसको हम लोग क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना कहते हैं। अगला स्टेप आता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब होता है कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम, जैसे बाथरूम जाते तक दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, पसीना आ रहा है, अचानक थकान लग रही है, या बैठे बैठे भी तकलीफ़ शुरू हुई, 5 मिनट के लिए हुई, 10 मिनट के लिए हुई, अपने आप ठीक हो गई, इसको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। यहाँ तक अगर हम एक्ट कर लें तो हम हार्ट में होने वाले मेजर डैमेज से बच सकते हैं। इस स्टेज पे लोगों के जो कन्फ्यूजन होते हैं, अरे गैस होगा, आज मैंने समोसा खा लिया था उस वजह से शायद एसिडिटी हो रही है, कई सारी चीज़ें गैस बोल के मैं सोया होऊंगा, नहीं हुआ। गैस जो है आमतौर पे जो डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन होता है, जितने हमने रिस्क फैक्टर्स की बात की जिसको प्रिवेंशन में हमको कंट्रोल करना है, इनमें से अगर कोई भी है आपके पास और फर्स्ट टाइम कोई भी ऐसा सिम्टम्स हो रहा है जिसको आप बोल रहे हैं कि गैस हो रही है, ये खतरे की घंटी हो सकता है। बेहतर है जो भी नियर बाई डॉक्टर हैं एक बेसिक ईसीजी कराए, बहुत महंगा टेस्ट नहीं होता है, उससे बहुत सारे कन्फ्यूजन ख़त्म हो सकते हैं। ठीक, तीसरा स्टेज होता है हार्ट की बीमारियों का जब माइनर अटैक हम लोग बोलते हैं। माइनर अटैक का मतलब है कि उसमें अभी डैमेज कंप्लीट नहीं हुआ है, हार्ट की नस में 90% 95% ब्लॉक हुआ, अचानक खून गाढ़ा हुआ, बैठे बैठे बार बार तकलीफ़ हो रही, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, यहाँ पे हम सचेत हो जाए, ये माइनर अटैक होता है, नॉन एस्टिलेशन एमआई कहते हैं।
जो फाइनल स्टेज होता है मेजर अटैक, जिसमें हार्ट की नस पूरी 100% बंद हो गई है, अब तो वो इमरजेंसी, अब घंटों मिनटों की बात हो रही है। अब हमारे पास समय नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 4 घंटे 10 घंटे, अब जो भी है भागो हॉस्पिटल। यहाँ पे हमने गाड़ी मिस की, अगली चीज़ है सडन कोलैप्स, सडन कार्डियक डेथ। तो इस स्पेक्ट्रम को समझना ज़रूरी है हमको। और सबसे बड़ी जो विचित्र बात है हार्ट के साथ में, सारे मरीजों में इसी सीक्वेंस को फॉलो करेगी बीमारी ज़रूरी नहीं है। जो एक अमेरिकन स्टडी है उसके हिसाब से जो 1/3 पेशेंट होते हैं अमेरिका में हार्ट अटैक के, 1/3 पेशेंट सडन कार्डियक डेथ होती है। सडन कार्डियक डेथ का मतलब है कि तकलीफ़ शुरू हुई और विदिन 1 आवर आप कुछ मेडिकल अटेंशन ले सके, उसके पहले कोलैप्स हो जाए। हम यूएस की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक कॉल पे 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस होती है। वहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बनना एक रेगुलर चीज़ है, एम्बुलेंस के लिए अलग वेट होता है। किसी भी नियर बाई हॉस्पिटल में 10 से 15 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँचते हैं, तब भी वहाँ पे सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस है ऑलमोस्ट 1/3 है। हमारे इंडिया में समस्या और भी ज़्यादा है। कितने सारे मरीज होते हैं जिसको पता ही नहीं चलता, रात में सोया सुबह उठा नहीं, पता नहीं क्या हो गया था। तो ये सारी चीज़ें ये रहती सारे हैं। हमारे सामने समस्याएं हैं। एक और चीज़ है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जेनेटिक्स इसमें कुछ असर रहता है? बिल्कुल, जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। ये जो कम उम्र में जितने भी डेथ्स होते हैं, इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। और कम उम्र में डेथ्स होने के वजह से क्या होता है कि जब हार्ट में आर्टरी ब्लॉक होता है ना, तो एक नेचर की प्रक्रिया रहती है कि आजू बाजू छोटे छोटे नली पैदा करें जो उसको सप्लाई कर सके। ये कम उम्र में डेथ्स होने से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो तुरंत होता है और वो बनने के पहले ख़त्म हो जाता है। आप देखेंगे 55-60 साल की उम्र के आदमी दर्द लेके भी जी रहे हैं, लेकिन एक 20-25 साल का अगर पेशेंट हो, उसको सडन अटैक हो, तो मौत के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन लोगों में पाया गया है कि जेनेटिक स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेटर है। उनके फादर ग्रैंडफादर कहीं ना कहीं किसी को डायबिटीज़ या हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर के संकेत होंगे। जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक हुआ हो, लेकिन रिस्क फैक्टर्स जरूर रहे हो। तो ये किस जनरेशन में किस तरह प्रभाव करेगा ये कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। आप सुने होंगे, यार मैं तो दुबला पतला आदमी हूँ, सिगरेट भी नहीं पीता हूँ, शराब भी नहीं पीता हूँ, फिर मेरे को क्यों हार्ट अटैक हुआ। इन लोगों में डिटेल हिस्ट्री लेने से ऐसा देखा गया है कि जेनेटिकली इन लोगों में फैमिली में ये प्रॉब्लम है, जिसका नज़रअंदाज किया था, इसलिए हार्ट अटैक हुआ है। जो सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हार्ट अटैक और डेथ ज़्यादा जेनेटिक रिलेटेड में बहुत हाई है, क्योंकि अर्ली आते हैं, ज़्यादा डिजीज़ होता है और इनका सीरियसनेस ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। सारी चीज़ों पर आपको एक बेहतर तरीके से इलाज मिल सकेगा, उनके तौर तरीके बताए जा सकेंगे कि किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को लेकर के, अवेयरनेस का ही एक तरीका है ये भी, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है जागरूकता फैलाना। तो आप लोग बाकायदा यहाँ पर ज़रूर आइए, क्योंकि दिल का मामला है और ज़रूरी है अपने दिल को संभाल कर रखना, क्योंकि आपका दिल सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं, और अगर आप सुरक्षित हैं तो आपके पीछे जो आपका परिवार है वो सुरक्षित है। शुक्रिया।